वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस अप विद अमन इजहार। फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि मैं आपके सामने उन दुविधाओं को लेकर के आती हूँ, उन परेशानियों को लेकर के आती हूँ जो एक न्यू मॉम्स के लिए एक स्ट्रगल रहता है। तो आज भी मैं एक ऐसा स्ट्रगल लेकर के आई हूँ जो सच में बहुत ही बड़ा स्ट्रगल है और इसको काउंटर करना बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपने इसको काउंटर कर लिया है तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपने एक बहुत ही बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। वो जो पड़ाव है जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो होता है डायपर को बच्चों से दूर करना। दैट मीन्स दैट मेकिंग योर बेबी अ डायपर फ्री। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा काम है एक माँ के लिए जब वो अपने बच्चे को डायपर फ्री रखने की कोशिश करती है। कितने अटेम्प्ट्स वो करती है, कितनी कोशिशें वो करती हैं, बट हर बार फेल हो करके फाइनली उसको इसमें कामयाबी मिलती है, वो आगे बढ़ पाती है। तो ये सच में बहुत ही बड़ा स्ट्रगल है। मैं अभी भी उस स्ट्रगल के थ्रू जा रही हूँ। आई एम लर्निंग मैनी थिंग्स, किस तरीके से इसको डील करना है, किस तरीके से इसको डील नहीं करना है। और बहुत सी चीज़ों में मुझे स्ट्रगल में सक्सेस मिला है एंड दिस ऑल थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। माई चाइल्ड इज 3+, डोंट जज, देयर इज नो एज फॉर अ चाइल्ड। आप जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, जितनी जल्दी आप कोशिश कर रहे हैं और बच्चे को कन्विंस कर पा रहे हैं इस चीज़ से दूर होने के लिए, वो आपके लिए एक किक है जो कि आप बच्चे को पहले से ही हेड स्टार्ट दे रहे हो कि विदाउट डायपर दे कैन गो। मेरे केस में क्या है कि कबीर इज़ वेरी, आई एम ऑलवेज टेकिंग हिम एज अ वेरी लिटिल बॉय। मैं जब उसको बहुत छोटा समझती हूँ तो फिर मुझे लगता है कैसे रहेगा, कैसे छोड़ेगा, कहीं बीच में कर दिया तो अभी तो बोल भी नहीं पाता है। देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग इन माई माइंड दैट हैज़ ऑलवेज हेल्ड मी बैक कि अभी मत करो, अभी ये सही टाइम नहीं है, अभी कहीं कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो जाएगा, कहीं पब्लिक प्लेस में कुछ कर देगा, सुसु पॉटी, एनीथिंग लाइक दिस, तो इट विल बी अ ग्रेट ट्रबल फॉर अस। उसने तो कर दिया, उसका काम हो गया, हमारा काम उसके बाद से शुरू होगा जो कि बहुत ही बड़ा हेडेक होता है, स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस, जस्ट टू लुक आफ्टर दीज केसेस थिंग्स। तो इसलिए सबसे पहले यू मेक अप योर माइंड। सेकेंड थिंग्स, यू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। पहले अपना आप को समझिए कि क्या मैं रेडी हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट्स होंगे ही होंगे, चीज़ें गंदी होंगी, आपके बिस्तर खराब होंगे, बेड्स खराब होंगे, आपके पैंट्स खराब होंगे, बच्चों के ड्रेसेस खराब होंगे। तो फॉर दैट बी रेडी टू बेयर दोस लॉसेस और डैमेजेस। उसको आपको रिपेयर ही करना है, कोई और रिपेयर करने नहीं आएगा। तो मेक अप योर माइंड सेट फॉर दैट। सेकेंड थिंग इज दैट यू अंडरस्टैंड, इज योर चाइल्ड इज वेल इनफ टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू टेल देम। आप जो इंस्ट्रक्शन बच्चे को दे रहे हो कि सुसु आए तो मुझे बोलना, इज ही एबल टू अंडरस्टैंड। मेरे केस में ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो समझता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऑर्डर्स को या मेरी बातों को या मेरे इंस्ट्रक्शंस को वो लेता नहीं है, कि मैं उसको कुछ भी बोलूँगी ही विल डू जस्ट अपोजिट और ही विल नॉट एट ऑल लिसन। तो इस वजह से मेरा जो स्टार्ट हुआ इसको डायपरिंग को दूर करने के लिए, तो वो थोड़ा लेट हुआ बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट ही वॉज नॉट टेकिंग माई इंस्ट्रक्शंस पॉजिटिवली। तो आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वेदर ये राइट टाइम है या नहीं है। तो फाइनली द राइट टाइम हैज केम, इट विल कम इन एवरीवन लाइफ, सबके लिए आएगा। तो डोंट वरी एट ऑल, इट्स नॉट टू लेट, इट्स नॉट टू अर्ली, इट्स जस्ट दैट यू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड फर्स्ट। क्या आपका बच्चा रेडी है उस चीज़ के लिए जो आप इसमें एक चेंजेस, एक बड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से वो पैदा हुआ है आज से आज तक में, मतलब कि 2 साल 3 साल का वो हो गया है, वो कंटिन्यूसली ही इज इन डायपर्स। तो उस डायपर को अब आप उससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स आप उसकी कंफर्टेबल पोजीशन से आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो इसको समझ पाएगा? क्या आपकी चीज़ों को वो समझ पा रहा है? क्या आगे भी वो इस इंस्ट्रक्शंस को कंटिन्यूसली समझ पाता जाएगा? तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, आप ये सब चीज़ सोचिए पहले माइंड में। मान लो इन केस आपके बच्चे को सुसु पॉटी आ गई, इज ही एबल टू कन्विंस टू यू, इज ही एबल टू कम बैक टू यू एंड टेल कि यस समथिंग हैज हैपेंड, या ही शोइंग सम सॉर्ट ऑफ अनईजीनेस दैट समथिंग हैज हैपेंड। तो इस चीज़ को समझिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपका बच्चा है, आप एक बार उसको बिना डायपर के रखने की कुछ 2-3 बार कोशिश करिए और देखिए कि व्हाट ही फील्स लाइक। क्या उसको कंफर्टेबल फील होता है?
मतलब कभी कभी मेरे बच्चे कबीर के साथ क्या हुआ था, जब मैं उसको डायपर फ्री रखती थी, जैसे इनिशियली आई स्टार्टेड विद 1 or 2 आवर, तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं उसको रखती थी, फिर जब मैं उसको डायपर पे वापस लेके आती थी तो वो थोड़ा हेजिटेट करता था, मतलब वो शोइंग अ सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस कि उसको नहीं पहनना, नो पैंट, नो डायपर, नो व्हाट ही यूज्ड टू से, नो नैपी मॉम, नो नैपी, नो नैपी, आई डोंट वांट नैपी, ही यूज्ड टू से लाइक दिस कि नो नैपी, ओनली पैंट, नो नैपी, ओनली पैंट। तो this is the good sign for you to understand that yes, he is comfortable without diaper also. Next चीज आप इसमें क्या देखिए कि क्या बच्चा अपने is your child able of pulling up and pulling down his pant easily or some sort, कुछ हद तक वो खुद कर पा रहा है without your help. तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन दैट ही कैन पुल अप एंड पुल डाउन हिज पैंट्स। आपकी असिस्टेंस की जरूरत फर्दर उसको हो सकता है जल्द ही कुछ ही महीनों में जरूरत ना पड़ेगी। इस बात को भी नोटिस करिए कि आपका बच्चे का डायपर कितनी देर तक के लिए सूखा रहता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन, मतलब क्या है, अगर वो 3 से 4 घंटे है, दैट मीन्स 3 से 4 घंटे इज गुड इनफ टाइम फॉर हिम टू सर्वाइव विदाउट डायपर। तो आप उस चीज को भी एक हिटिंग पॉइंट मान सकते हैं कि हाँ ये एक ड्यूरेशन है जो वो रीच कर रहा है। सो दिस इज गुड टाइम फॉर यू गाइस, यू कैन स्टार्ट नाउ। और इसके बाद जो चीजें आती हैं, आपने ये चीज समझ ली, अब नेक्स्ट चीज आती है कि आप किस टाइप का पॉटी सीट बच्चे के लिए लेकर के आएंगे। आपका बेटा किस में कंफर्टेबल है या बेटी किस में कंफर्टेबल है, आप किस टाइप का पॉटी सीट लेकर आते हैं। मार्केट में यूजुअली देयर आर 2 types of potty seats available. One is your standalone potty seats and second is your रिंग रिड्यूसर, या एक बोलते हैं रिंग टाइप से होता है जो आप अपने नॉर्मल पॉटी सीट पे रखेंगे तो उसका रिंग रिड्यूस हो सकता है एंड द बेबी कैन सिट ऑन दैट वेरी इजीली। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आप स्टैंड अलोन पॉटी सीट लेकर के आ रहे हैं तो जस्ट सी हाउ कंफर्टेबल इज फॉर योर चाइल्ड। वो कितना इजीली सिंपलिसिटी से उस पर बैठ सकता है और कितना इजीली उसको वो उसको यूज करता है। एंड अगर आप पॉटी सीटिंग के लिए अगर आप रिंग रिड्यूसर को यूज करते हैं तो जस्ट सी द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द रिंग, कि वो उतना बड़ा ना हो कि इज नॉट एबल टू फिट इन दैट रिंग। तो ये दोनों चीज आपको देखना है। एंड अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो आई विल शेयर सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट लुक इनटू दोज लिंक्स एंड यू कैन सी कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अभी इसके बाद क्या होता है कि क्या चीज़ों को आपको खास ध्यान रखना है जब आप पॉटी सीट के लिए बच्चों को स्टार्ट करते हैं। ये पेरेंट्स का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड when you are taking care of this stage of your child. This is very important stage. आपको कहीं ना कहीं से ताने भी सुनने को मिलेंगे कि अरे अभी स्टार्ट नहीं किया, कुछ लोग आपको सुनाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि हम भी सेम नाव में तैर रहे हैं, हमारा बच्चा भी ऐसे कर रहा है। सो डोंट वरी, सबके कमेंट्स है, सबके बच्चे हैं एंड एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। डोंट कंपेयर विथ एनी अदर चाइल्ड। उसके साथ में क्या है, किसके साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है। योर चाइल्ड इज यूनिक, their child is unique, so no need of comparing your child with anyone. Simple. तो रात में सोने से पहले उनको एक बार वॉशरूम जरूर कराइए अगर आप उनको डायपर फ्री नाइट्स में ले जाना चाहते हैं तो। अगर डायपर पहना रहे हैं तो इतना कंपल्शन नहीं है, बट स्टिल इफ यू आर प्लानिंग टू इनिशिएट इन लेटर 1 month or 2 month, आप उसको एक हैबिट डालिए। डायपर भले ही पहन रहे हो बट एक बार आप उसको रात में सोने से पहले वॉशरूम को जरूर लेके जाइए। दिस विल मे जनरेट एन हैबिट फॉर देम टू एम्प्टी देयर ब्लैडर, जिससे कि उनकी नाइट्स जो है वेट फ्री रहेगा उसमें। ठीक है, तो नाइट्स उनका कंफर्टेबल रहेगा। एक चीज का और ध्यान रखिए कि कुछ पेरेंट्स लोग को इसमें भी विश्वास रहता है कि जब डिनर कर लिया है उसके बाद से अपने बच्चों को वो लिक्विड से रिस्ट्रेन करते हैं कि अभी इनको लिक्विड ज्यादा मत दो वरना रात में ये गीला कर देंगे। तो उस चीज को भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मैनी पीपल विल फॉलो, इट इज नॉट गुड नॉट बैड, कुछ है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर इसमें फायदा क्या होता है कि अगर आपने फ्लूइड नहीं दिया then there are 80% of chances that your child can go without wetting throughout your night. आप चाहे तो उनको फ्लूइड ना दे रात में, तो इससे आपका थोड़ा सा इजी गोइंग नाइट्स हो जाता है। इन केस अगर आप उनको फ्लूइड देते हैं रात में तो यू मेक अप योर माइंड कि आपको रात में बीच में एक बार उठना है, बच्चे को उठाना है और बीच में एक बार उनको फिर से एक वॉशरूम लेकर के जाना है। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखिए। अगर फ्लूइड ले रहे हैं तो फिर उठने की ज़रूरत है, नहीं ले रहे हैं तो यू मेक श्योर। सम पेरेंट्स आर वेरी मच
मतलब वेरी मच पॉजिटिव कि गंदा नहीं होना है, डर्टी नहीं होना है। इस केसेस में क्या होता है कि यू बेटर बाय वन रबर शीट्स है जो आपका बेड पे आप पूरा स्प्रेड करके आप आराम से सोइए, उनको डायपर नहीं पहना। आपका बेडशीट खराब होगा, यू कैन गो एंड इजिली वॉश इट। आपका मैट्रेस पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका वो एब्जॉर्बर रहता है, इजी टू वॉश ऑल्सो। आई विल शेयर दैट रबर शीट लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, यू काइंडली लुक इन टू इट। तो रबर शीट से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप उनको डायपर फ्री रखने की कोशिश कर रहे हैं और रात में जगना भी नहीं चाहते हैं, तो ये आपको ईज डाउन करने के लिए है। बच्चे को तो जो करना है वो करेगा। और एक चीज़ का ज़रूर खास ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी टाइम बट आपके बेबी ने ये चीज़ का सिग्नल दिया है कि यस आई फील लाइक गोइंग टू वॉशरूम, या आप वो बताता है, आपको इनिशिएट करके बोल देता है, या आपने उसके साथ एक डायपर फ्री नाइट विदाउट गेटिंग एनी ट्रबल बिता ली है, उसको अप्रेस करिए। उसको जितना आप अप्रेस करेंगे ये उसके अंदर एक जॉय फील करता है और उनको फीलिंग आती है कि येस आई हैव अचीव समथिंग वेरी नाइस। तो उससे उनको मोटिवेशन मिलता है फर्दर आपको सपोर्ट करने के लिए। वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। दे वॉन्ट योर सपोर्ट इन काइंड ऑफ अप्रेजिंग, अपलॉडिंग। सो कीप ऑन अपलॉडिंग इवन अ स्मॉल माइनर स्टेप। इवन वो कर भी देते हैं एक्सीडेंटली, इफ दे आर स्टैंडिंग स्टिल, यू प्लीज मेक देम श्योर कि आप उनको बात करते रहो कंटिन्यूसली। आप उनसे बात करते रहिए, समझाते रहिए कि प्रोसेस क्या है। यू हैव टू टेल, यू डोंट हैव टू डू इट इन योर पैंट्स। आप कंटिन्यूसली जब उसको ये सब बातें बताते रहेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें उनके माइंड में एक्यूमुलेट होकर समझ में आने लगती है कि येस दिस इज द थिंग आई नीड टू टेल इट टू माई पेरेंट्स। वो उनको बताना है, पेरेंट्स को बताना है। स्कूल में अगर जा रहे हैं, डायपर फ्री जा रहे हैं, दे नीड टू टेल इट टू देयर आईएमआ और टीचर्स, एनीवन। वो किसी को भी बताना है उनको। ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। ये अपने आप पे कोई एक जिम्मेदारी की तरह समझने लगते हैं। तो यू कीप ऑन टॉकिंग टू योर चाइल्ड, यू कीप ऑन टेलिंग दिस टू योर चाइल्ड एवरी टाइम। वो करते भी हैं तो भी बताइए, नहीं करते हैं तब तो डेफिनेटली बताइए। दिस थिंग इज गोइंग टू एनग्रेव इन देयर माइंड कि हाँ ये मुझे बताना है, ये मुझे अपने पेरेंट्स को मतलब कि दिस इज रॉन्ग थिंग दैट वी आर डूइंग, वी हैव टू टेल इट टू माई पेरेंट्स। तो इस तरीके की चीज़ जब आप उनसे कंटिन्यूसली बात करेंगे ना तो उनके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं, वो लोग समझते हैं। वो छोटे बच्चों को आप बिल्कुल बेवकूफ़ मत समझिए, बहुत चालाक होते हैं। बट उनके साथ क्या होता है कि जैसे बोलते हैं कि यू कीप ऑन हिटिंग देम with your words, not with bad words. You keep on hitting them with your motivating words. It is going to definitely motivate them one day. So keep it in mind, do this regularly and this is going to give you a miraculous result. और ड्रेस का जैसा कि मैंने बोला, लूज कंफर्टेबल इजी वेयरिंग ड्रेस दीजिए। ये नहीं कि टाइट पैंट्स दे दिया या निकर दे दिया, मतलब जिससे वो कंफर्टेबल ना फील करे, तो वो नहीं है। आप उनको लूज ड्रेसेस दीजिए उनको, और बहुत ही इजी एक्सेस दीजिए पॉटी को जाने के लिए। इन केस इफ़ यू वांट कि वो इंडिपेंडेंटली जाए तो उनका एक्सेसिबिलिटी जो है वो इजी होना चाहिए कि वो कैसे वॉक थ्रू कर रहे हैं, कहाँ से। अगर आपने रिंग वाला लिया तो उसके लिए क्या होता है, रिंग वाला मीन्स रिंग रिड्यूसर इफ़ यू आर टेकिंग, तो वो क्या होता है कि यू हैव टू कीप दैट रिंग रिड्यूसर ऑन योर पॉटी सीट। और पॉटी सीट नॉर्मली इट इज़ हाई in comparison with the height of your child. He cannot sit alone with himself. तो रिंग रिड्यूसर के लिए उसमें आपका असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कीप ऑन सपोर्टिंग देम, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू वर्क। तो मॉम्स, ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर दिस another entertaining journey of your life. I am enjoying, I am still in the process and wish you all the luck. आप भी इसमें जल्दी से जल्दी सक्सेस पाएं। एंड एक मंत्रा जो आप कभी भी ना भूलिए, किसी भी तरीके के, इट्स नॉट ओनली फॉर पॉटी ट्रेनिंग, आप किसी भी तरीके के काम अगर बच्चे से डील कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है पेशेंस। So keep your patience, keep calm, keep it going, keep your patience, never let it down. अगर आपने जहाँ अपना पेशेंस खोया, आपके बच्चे राउडी हो जाएंगे, they will go in another direction. So better you keep controlling yourself in your फीलिंग्स, इमोशंस। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये कोई 1 day 2 day का प्रोसेस नहीं है। इट मे टेक 1 month, इट मे टेक 2 months, इट मे टेक 6 months, बट येस सक्सेस तो मिलनी है। तो ठीक है ओके गाइस, नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग अप विथ मोर वीडियोज़ जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और
मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक कॉमन मैन के लिए लाइफ में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं और उसको क्या क्या डिफ़िकल्टी पड़ती है। तो बस उसी चीज़ को लेकर के मैं आपके पास आती हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के रिलेटिव्स के बीच में इसको शेयर कर ज़रूर करिएगा। एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप ऑन सपोर्टिंग माई चैनल। Thank you friends, and I wish you all the best for your happy journey throughout your life. Bye.